का फैसला किया तो उसके पिता ने उसे खानदान का कलंक कहकर घर से निकाल दिया। कनिका ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया और अकेले ही उनकी परवरिश भी की। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो दिन रात छोटी बड़ी हर नौकरी करती रही। अब 15 साल बाद वो 3 छोटे बच्चे 3 स्मार्ट और सक्सेसफुल आदमी बन चुके हैं। बड़ा बेटा एक ए लिस्ट बिजनेस ग्रुप का सीईओ, दूसरा बेटा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर और तीसरा देश के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन। एक दिन उन्हें मां का फोन आया। मां की आवाज में कुछ ऐसी खुशी थी कि वो तुरंत समझ गए कि ये कॉल उनके नाना जी से जुड़ा हुआ है। कनिका उन्हें बताती है कि उसकी मां ने उन्हें उनकी नाना जी के 70वें जन्मदिन के लिए बुलाया है। कनिका उन्हें बताती है कि उसकी मां ने उन्हें उनके नाना जी के 70वें जन्मदिन के लिए बुलाया है। तीनों भाई अलग अलग शहरों से तुरंत लौटकर मां के पास पहुंचते हैं अपने नाना जी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करवाने के लिए। बहुत सोचने के बाद वो अपनी मां को एक प्रीमियम वाइन बॉटल गिफ्ट करते हैं। अगले दिन सुबह कनिका अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर गांव के लिए निकलती है। गांव की पतली सड़कें देखकर उसे लगता है कि उसे अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ देनी चाहिए, न केवल रास्ते के लिए बल्कि इसलिए भी ताकि उसकी दोनों छोटी बहनें उसकी लग्जरी देखकर शर्मिंदा ना हो। फिर वो मिट्टी भरे रास्ते से पैदल चलती है, हाथ में गिफ्ट लेकर एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने घर वो पहुंचती है कि आज उसके पापा उसे इतने सालों बाद तो माफ कर देंगे। लेकिन घर पहुंचकर ना उसका स्वागत होता है और ना मिलता है कोई प्यार। उसके घर वाले बस ये जानना चाहते हैं कि वो तोहफे में आखिर क्या लाई है। अगर महंगी वाइन बॉटल खरीदने की औकात नहीं थी तो खाली हाथ ही आ जाती। दिखावा करने की आदत नहीं गई तुम्हारी। इतना कहकर विशंभर ने गुस्से से कनिका के गाल पर एक तमाचा मार दिया। कनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये जिल्लत वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके पिता के 75वें जन्मदिन पर उसे पूरे परिवार के सामने जलील किया जा रहा था। लेकिन पापा, मेरी वाइन बॉटल की कीमत बिना जाने आप ये सब कैसे कह सकते हैं? बकवास बंद कर। जिंदगी के हर मुकाम पर तेरी वजह से हमारे खानदान का मुंह काला हुआ है। कनिका का पति तो जेल भी गया था ना फ्रॉड के केस में। धोखाधड़ी के अलावा ये कर भी क्या सकती है? मुझे तभी समझ में आ जाना चाहिए था जब ये मेरी पिछले साल दी वाइन बॉटल को अपना बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैंने तुम्हारी वाली वाइन बॉटल लेने से मना कर दिया था कि मेरे पास जो बोतल है वो इससे कहीं ज्यादा महंगी है। पर बेटा, दिखने में तो वो शराब कुछ अजीब सी ही लगती है। माँ उसी स्कैनर मशीन का इंतजार करने लगी। ये तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। देखा, इसे कहते हैं असली औलाद। तभी वहां एक आदमी आया और राकेश के हाथ